Let's say China. Some of the biggest users, including China. Recent dramatic headlines out of China. Well, China is also feeling the strain of growing out of China. The withdrawal does not come. China. एंड चाइना। अब इंटरनेट के ऊपर बैठे हो और इस देश के बारे में कोई न्यूज ना दिखे, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। पर आज की ये वीडियो कोई न्यूज नहीं है, बल्कि आज मैं इसके अंदर आपको एक ऐसे चाइनीज एनिमेटेड शो के बारे में बताऊंगा जिसको पहली बार देखने के बाद मुझे ये लगा कि मैं कोई जापानीज एनिमे देख रहा हूँ। पर जब मुझे ये पता चला कि ये असल में चाइना में बना एक शो है और जिसके बनने के पीछे चाइना की कुछ कंपनीज एंड नेटफ्लिक्स का हाथ है, तो भाई साहब दिवाली के पटाखों की तरह मेरा दिमाग भी उड़ गया। इस शो का नाम है सीजर 7 और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीजर 7 एज अ शो, उसके एनिमेशन टाइप, नेटफ्लिक्स और चाइना के प्लान्स और इंडियन एनिमेशन के ऊपर कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें बताऊंगा। एंड इससे पहले कि मैं इस वीडियो के अंदर की इन्फॉर्मेशन को शुरू करूं, मैं आपको पहले ही ये बात बताना चाहूंगा कि ये कोई रिएक्शन या रिव्यू वीडियो नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों ही नहीं करने आते। बट इनफैक्ट इन सबसे हटके आज आपको चाइनीज एनिमेशन एंड उसके इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो अब इसके साथ ही चलो चलते हैं China. लेकिन वहां पे जाने से पहले मैं आपको सीजर 7 को देखने का मेरा एक्सपीरियंस और उसका ओवरऑल कंटेंट मुझे कैसा लगा ये बताता हूँ। एंड अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, ये कोई रिएक्शन या रिव्यू वीडियो नहीं है, मैं बस आपको मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। और मैं शुरुआत करता हूँ इस अमेजिंग एनिमेटेड कंटेंट की स्टोरी से। अभी तक मैंने इसका सिर्फ पहला सीजन ही देखा है और पहले सीजन के अंदर के एपिसोड्स को देखने के बाद मुझे इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगी। अब मैं आपको ऐसा तो नहीं बोल सकता कि स्टोरी बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, लेकिन हाँ एंटरटेनिंग जरूर थी। इसकी स्टोरी हमें असैसिन्स एंड हिटमैन्स की लाइफ में चल रहे कॉम्पिटिटिव बैटल्स और उनके काम करने के तरीकों को दिखाती है। एंड हमारे रियल वर्ल्ड के किसी भी दूसरे रैंकिंग सिस्टम की तरह इसके अंदर भी एक किलर्स का रैंकिंग सिस्टम है, जिसके अंदर अपनी जगह, अपना लेवल एंड अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए दुनिया भर के असैसिन्स कम्पीट एंड फाइट करते रहते हैं। और जैसा कि हर एक स्टोरी में होता है, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है 7, जो कि खुद भी एक किलर बनकर उस रैंकिंग लिस्ट के ऊपर अपनी जगह बनाना चाहता है। और क्या आप जानते हैं, इस काम को करने के लिए उसने इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार चुना है, जो कि है एक पेयर ऑफ सीजर्स। एंड नाउ आई बेट ऑन दिस कि यहाँ तक मेरी बातों को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि इसकी स्टोरी काफी ज्यादा सिली सी है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं ना, तो इसी सिली साउंड करने वाली स्टोरी के अंदर आगे चलकर एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे जानने के बाद आपका दिमाग और 7 को देखने का नजरिया दोनों के दोनों ही ब्लास्ट होकर बदल जाएंगे। इसके साथ ही स्टोरी के अंदर कॉमेडी एंड फनी एस्पेक्ट भी बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। लेकिन फनी से इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि ये बस जोक मारने वाला कोई एवरेज शो है। इसके अंदर के एक्शन सीन्स एंड एक तरीके से बोला जाए तो मिड रेंज एडल्ट ह्यूमर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और सच बताऊं तो इस वीडियो को स्क्रिप्ट करते वक्त मैंने अपने दिमाग पे बहुत जोर डाला, लेकिन इसके बाद भी मैं ऐसा कोई भी एनिमे नहीं सोच पाया जिसका नाम या फिर एग्जाम्पल लेकर मैं आपको सीजर 7 का रेफरेंस दे पाऊं। स्टोरी एंड उसकी ओवरऑल थीम एक तरीके से जानी पहचानी, लेकिन साथ ही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक भी लगती है। एंड अगर आपको कोई ऐसे एनिमे या फिर एनिमेटेड शोज पसंद है जिनके अंदर कॉमेडी, एक्शन, कैरिस्मेटिक कैरेक्टर्स, इमेजिनेशन एंड एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन हो, देन विदाउट अ डाउट सीजर 7 आपकी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर आ सकता है। एंड बाय द वे, इसके अंदर थोड़े से कल्चरल मूवमेंट्स भी हैं, जस्ट इन केस इफ यू वंडर। तो इन सब चीजों के बाद आई थिंक यू विल फाइंड दिस शो इंटरेस्टिंग और एटलीस्ट इसको एक मौका तो दे ही सकते हैं। अब स्टोरी के ऊपर तो बातें हो गई, पर ये चाइनीज एनिमेशन मार्केट का फ्यूचर और करंट प्लान क्या है? वेल, इसके ऊपर भी मैं आपको एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर हमारा ये यूट्यूब चैनल हिडन कैलिबर बेस्ड है। और वो इंटरेस्टिंग चीज है एनिमेशन। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट, सीजर 7 एक चाइनीज बेस्ड एनिमेटेड शो है जिसको प्रोड्यूस करने में शेयर फन स्टूडियोज, AHA एंटरटेनमेंट एंड न्यूरोस्टार नाम की 3 प्रोडक्शन कंपनीज ऑल बेस्ड इन चाइना ने मेन पार्ट प्ले किया है। और इसकी स्टोरी को लिखने वाले राइटर ने ही इसे डायरेक्ट भी किया है, जिनका नाम है ही ज़्यूफेंग। आई होप यार मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। खैर, बात करें अगर एनिमेशन की, तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये हमारे टिपिकल जापानीज एनिमे एनिमेशन से काफी अलग है। लेकिन एक जापानीज एनिमे की ही तरह सीजर 7 को भी बनाने के लिए हैंड ड्रॉन एनिमेशन का ही यूज किया गया है। इस सीरीज का ओवरऑल लुक एंड फील एक स्टाइलाइज्ड एनिमेशन स्टाइल के जैसा है और काफी ज्यादा टूनिश या फिर बोलूं तो क्रियॉन कलर्स वाली वाइब देता है। एंड इफ आई रैप अप दिस सेगमेंट ऑफ एनिमेशन इन अ नटशेल, देन एनिमेशन स्टाइल लुक्स वेरी फ्रेश एंड न्यू टू वॉच। लेकिन अब यहाँ पे जो बात आती है वो ये है कि नेटफ्लिक्स का इसमें क्या रोल है। भाई, स्टोरी को लिखा एक चाइनीज राइटर ने और सीरीज को प्रोड्यूस एंड एनिमेट किया चाइनीज कंपनीज ने, तो फिर इन सब चीजों के बाद भी इस सीरीज को नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कैसे बोला जा रहा है? वेल, तो इसके पीछे का जो रीजन है उसका नाम है नेटफ्लिक्स ग्लोबल एक्सपेंशन। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि नेटफ्लिक्स अपने आप को अमेरिका से निकालकर ग्लोबली पहुंचाना चाहता है। एंड आई थिंक वो इस काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर भी रहे हैं। अगर हम एक बार को देखें तो ऑलमोस्ट मॉडर्न दुनिया की हमारी इस रियलिटी एंड सोसाइटी की शुरुआत से ही अमेरिकन
कंपनीज, बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट्स का फोकस अपने आप को सिर्फ सुपर पावर बनाने का नहीं है, बल्कि फोकस है हर एक सेगमेंट के अंदर सुपर पावर बनना। फूड इंडस्ट्री से लेकर फैशन तक, मूवीज से लेकर एंटरटेनमेंट तक और ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री से लेकर हर एक इंडस्ट्री तक अमेरिकन कंपनीज का कोर फोकस एक तरीके से दुनिया भर में लीड करने का है। अब यार बिजनेस बनाया है तो एक्सपैंड तो करेंगे ही ना। आई मीन एक्सपेंशन इज द नेचर ऑफ ग्रोथ एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। लेकिन बात अब यहाँ पे असल में ये है कि बात सिर्फ एक्सपेंशन की ना रहकर एक तरीके से वन एंड ओनली एग्जिस्टिंग बने रहने की आ गई है। दूसरी भाषा या फिर एक टेक्निकल टर्म में इसको मोनोपोली भी बोलते हैं। एंड टू बी मोर क्लियर, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करना गलत है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स के इसी ग्लोबल एक्सपेंशन की वजह से ही आज हमारे इंडियन एंटरटेनमेंट स्पेस के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड क्वालिटी कंटेंट की डिमांड काफी हद तक बढ़ गई है। एंड विदाउट अ सिंगल डाउट नेटफ्लिक्स ने कई सारे क्रिएटर्स एंड आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दिया है एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड फॉर दैट। लेकिन एक तरीके से बात अब यहाँ पे फ्यूचर की है। एक तरीके से एक बार जरा इस सिनेरियो को सोचने की कोशिश कीजिए, जब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द सब्सक्रिप्शन बेस्ड एंड क्वालिटी एंटरटेनमेंट मार्केट को सिर्फ एक ही जायंट कंपनी हैंडल एंड कंट्रोल करेगी, तो शायद आने वाले समय के नए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए एक मेन स्ट्रीम ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना आज के टाइम से भी कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव एंड डिफिकल्ट हो सकता है। और अगर मैं आपको चाइना के बारे में बताऊं तो अपने आप को एक्सपैंड करने के मामले में तो वो अमेरिका के बराबर एंड इवन कुछ केसेस में तो उससे आगे भी है। मोस्ट ऑफ द चाइनीज कंपनीज का फोकस हमेशा से खुद को ग्लोबली स्टैंड आउट करना और पूरी की पूरी दुनिया के बिजनेसेस को फिर से चाइना के अंदर खींच लाने का रहा है। अभी तक हम सभी लोग मीडिया एंड बाकी दूसरे सोर्सेज की वजह से ये सब जानते हैं कि हार्डकोर एंड चीप वर्क फोर्सेज के मामले में फिलहाल अभी तक चाइना का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि चाइनीज इंडस्ट्री सॉफ्ट कोर पावर के चलते अपने एंटरटेनमेंट सेक्टर एंड स्पेशली एनिमेशन सेक्टर को रीडिजाइन कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि सिर्फ 2 साल पहले ही मेरे एक दोस्त ने मुझे एक 3D एनिमेटेड चाइनीज शो दिखाया था, जिसे देखने के बाद मेरा दिमाग इतना खराब हुआ कि मेरे मुंह से निकला कि यार ये क्या बना रखा है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अब सिर्फ 2 साल के अंदर जब मैं आज के 3D चाइनीज एनिमेशन को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात आती है और वो ये है कि यार ये क्या बना रखा है। मतलब इतना गजब का डिफरेंस, वो भी इतने कम टाइम में। बात चाहे 3D एनिमेशन की हो या फिर 2D एनिमेशन की हो, चाइनीज एनिमेशन बहुत ही तेजी से इंप्रूव हो रहा है। एंड आई थिंक वो दिन भी दूर नहीं जब वो उस स्टेज पर भी पहुंच जाएगा जब हमें एज अ ऑडियंस ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यार पहले किसको देखें, एक जापानीज एनिमे को या फिर एक चाइनीज एनिमेशन को, क्योंकि दोनों की ही क्वालिटी ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होगी। और अब जब चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया जैसे देश अपने एंटरटेनमेंट सेक्टर्स के अंदर मानवा, मांगा, एनिमे, एनिमेशन, के पॉप, के ड्रामा और न जाने क्या क्या बनाकर दुनिया भर में अपने क्रिएटर्स एंड देश का नाम बढ़ा रहे होंगे, पता नहीं उस टाइम हमारे इंडियन एनिमेशन का स्केल किस लेवल पर होगा। अब देखो यार, मैं पर्सनली उन लोगों में से हूँ जिनको आज भी ये लगता है कि इंडियन आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि बस एक बार किसी एक ने भी मेन स्ट्रीम ग्लोबल ऑडियंस के सामने सच में एक क्वालिटी इंडियन एनिमेशन को रख दिया, या फिर उन्हें बस खुद के क्रिएटिव पोटेंशियल को सामने रखने का बस एक मौका, सिर्फ एक मौका भी मिला तो इंडियन आर्टिस्ट एंड इंडियन एनिमेशन भी बहुत ही ऊंची ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एंड आई थिंक कि उस मौके एंड एक स्टार्टिंग लाइन के लिए इससे ज्यादा सही वक्त नहीं होगा जब इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज एंड प्रोड्यूसर्स के जरिए अपनी खुद की इन होम इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन पे ध्यान देकर रेंज एंड वैरायटी ऑफ कंटेंट एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंटेंट क्रिएट किया जाए। क्योंकि मेरी नजरों में एंटरटेनमेंट एक ऐसा टूल एंड एक ऐसा मीडियम है जो कि दुनिया भर के अंदर आपको रिस्पेक्ट, लव एंड आपकी खुद की एक यूनिक जगह दिलवा सकता है। आई मीन इफ वी पिक एन एग्जांपल, तो आज दुनिया भर में ऐसे कई सारे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि जापान एंड साउथ कोरिया जैसे एशियाई देशों के दीवाने बन चुके हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल द क्रेडिट फॉर दैट गोज टू जापानीज एनिमे एंड साउथ कोरियन म्यूजिक एंड शोज। सीरियसली, दैट मच काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट अ ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैन प्रोवाइड टू अवर कंट्री। और अब अंत में, अगर आपको कॉमेडी एंड एक्शन वाले यूनिक एंड एंटरटेनिंग एनिमेटेड शोज पसंद है, देन ऐसे में आप सीजर 7 को भी जरूर एंजॉय करने वाले हैं। एंड अब इसके साथ ही आज मैं आपको एक ऐसे सवाल का जवाब भी देना चाहूंगा जो कि मुझसे कई बार पूछा जा चुका है, और वो सवाल ये है कि मैं असल में कोई एनिमे रिव्यू या फिर रिव्यू इन जनरल टाइप की कोई भी वीडियो क्यों नहीं बनाता। तो देखो यार, जवाब बिल्कुल सिंपल है, और वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक रिव्यू टाइप कंटेंट को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से चला पाऊंगा। एंड आई थिंक यूट्यूब इंडिया के ऊपर ऑलरेडी कई सारे अमेजिंग रिव्यूअर्स एंड क्रिएटर्स मौजूद हैं जिनके रिव्यूज को देखकर आप अपने शोज मूवीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं कभी कभी जापानीज एनिमे से हटकर कुछ ऐसे ही दुनिया भर के अलग अलग देशों के अंदर के एनिमेटेड शोज एंड लाइव एक्शन कंटेंट्स के ऊपर बात करूं, जैसा कि मैंने इस वीडियो के अंदर सीजर 7 के ऊपर बात की है, देन ये काम मैं जरूर कर सकता हूं। आप बस मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ऐसा कंटेंट चाहिए है या फिर नहीं। एंड इसके साथ ही प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपके ऐसा करने से ये वीडियो और भी अमेजिंग लोगों तक पहुंच पाएगी। और फाइनली, इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड एनिमेशन के ऊपर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो अब इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड।